हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से आप लोग के नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं लेके आते रहूँगा। और आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आप लोग का नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आज का वीडियो को काफ़ी ध्यान से और इंटरेस्ट देके सुनिएगा। एक एक पहलू को मैं समझाऊंगा। आज का टॉपिक है स्पाइस जेट। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्पाइस जेट का हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट कंडीशन, जहाँ तक ये एनएससी और बीएससी में भी लिस्टेड है, तो बहुत सारे लोग स्पाइस जेट को बाई करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग करना चाहेंगे। तो जो भी पर्पस हो आप लोगों के लिए, वो ये आज का इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए। अलग अलग पहलू को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। स्पाइस जेट एयरलाइंस, सबको नाम तो पता ही है। तो इसका पहले हम लोग इतिहास को जानते हैं, हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को 3 पहलू में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। पहला इसका युग है 1984 से लेके 1996 तक। दूसरा पहलू आता है 2005 से 2013 तक, और उसके बाद का इसका पहलू आता है 2014 से लेके वर्तमान तक। पहला 1984 से 1996 तक, दूसरा 2005 से 2013 तक, और तीसरा पहलू है 2014 से लेके वर्तमान तक। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं। मार्च 1984 में, मार्च 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ। एक इंडिविजुअल, एक उद्योगपति थे जिसका नाम था एस.के. मोदी। और उस टाइम एस.के. मोदी ने प्राइवेट एयर टैक्सी के सर्विस के रूप में, प्राइवेट एयर टैक्सी मतलब एयरक्राफ्ट जो प्राइवेटली आप ओन कर सकते हैं, भाड़े में ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने पर्पस के लिए। तो वो प्राइवेट टैक्सी के रूप में 1984 मार्च में एस.के. मोदी द्वारा, उद्योगपति एस.के. मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। तो और उसके बाद एक ही बार हम लोग आते हैं 17 फरवरी 1993 को। कंपनी का नाम रखा गया उस टाइम, और 1984 से लेकर 1996 का जो युग है, ये बीच का जो युग है, इसको हम लोग बोलते हैं मोदी लॉफ्ट एरा। मोदी लॉफ्ट एरा क्योंकि एस.के. मोदी द्वारा किया गया था, तो इसको मोदी लॉफ्ट एरा या तो मोदी लॉफ्ट युग हम लोग बोल सकते हैं। तो 17 फरवरी 1993 को कंपनी का नाम रखा गया एमजी एक्सप्रेस, और ये एक प्राविधिक पार्टनरशिप में जर्मन एयरलाइंस के साथ आबद्ध हुआ, जिसका नाम था लुफ्थांसा, जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा। ठीक है दोस्तों। अब आइए, इसने 1996 में अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले ये पैसेंजर और कार्गो सर्विस मोदी लॉफ्ट के नाम से ऑपरेट कर रहा था। पैसेंजर सर्विस भी दे रहा था और कार्गो सर्विस भी दे रहा था। 1996 में ये अपना ऑपरेशन बंद करने से पहले, और ये तो था 3 पहलू जो हम लोग देखें 1984 से लेकर 1996 तक। पहला, मार्च 1984 में इस्टेब्लिश हुआ, एक उद्योगपति थे एस.के. मोदी, उन द्वारा एक प्राइवेट एयर टैक्सी सर्विस के रूप में स्पाइस जेट का शुरुआत हुआ। 17 फरवरी 1993 को इसका नाम रखा गया एमजी एक्सप्रेस, और ये एक टेक्निकल पार्टनरशिप में आबद्ध हुआ जर्मन एयरलाइंस, जो नेशनल एयरलाइंस है, लुफ्थांसा से। और थर्ड नंबर आपको समझने की ज़रूरी है कि इसने पैसेंजर और कार्गो सर्विस प्रोवाइड किया मोदी लॉफ्ट के नाम से 1996 में अपना सर्विस को बंद करने से पहले। तो ये 3 पहलू, 3 पॉइंट हैं जो 1984 से 1996 तक आपको समझने की ज़रूरी है। अब आइए दोस्तों, आते हैं हम लोग इसका दूसरा युग में, जो 2005 से
तो 1984 से 1996 तक कुछ खास नहीं रहा है इसका। 2005 से लेकर 2013 तक, 2005 से 2013 तक इसको हम लोग इंसेप्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब इसका शुरुआत और इसका विस्तार के युग से जानते हैं। 2005 से ये वास्तव में स्टार्ट हुआ और रियल में ऑपरेशन में आया और ये एक्सपैंड भी हुआ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 2004 में इसको एक्वायर किया गया था, इसको ख़रीदा गया था अजय सिंह द्वारा, और इसका ऑपरेशन स्टार्ट करने का प्लानिंग किया गया स्पाइस जेट के नाम से। तो दोस्तों 2004 में इसका नाम स्पाइस जेट रखा गया और इसका पर्पस था लो कॉस्ट में पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए इसने 2 बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट 2005 में लीज़ में लिया, मतलब भाड़े में, लीज़ मतलब होता है भाड़े में लेना, तो लीज़ में लिया, और 10 बोइंग इसने ऑर्डर भी किया। तो भाई दोस्तों 2005 में इसने 2 बोइंग 737-800 लीज़ में लिया और 2005 में और 10 न्यू ऑर्डर भी किया। ठीक है, और इसने ओपन अपना बुकिंग किया 18 मई 2005 को। फर्स्ट फ्लाइट बिटवीन, पहला फ्लाइट था कब, 18 मई 2005 को मुंबई और दिल्ली के बीच में, और ये उड़ान भरा था, पहला उड़ान भरा था 24 मई 2005 में। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और 2008 तक ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर मार्केट शेयर के हिसाब से बन गया था। एयर डेकन और इंडिको के बाद में 2008 में दोस्तों ये 3rd लार्जेस्ट बन चुका था मार्केट शेयर के हिसाब से। 2010 में आते हैं। 2010 में इंडियन मीडिया के एक व्यक्ति थे कलानिधि मरन, उन्होंने ये स्पाइस जेट में अपना 37.7% का स्टेक सन ग्रुप द्वारा खरीदा और इसने 30 बोइंग 737-8 एयरक्राफ्ट $2.7 बिलियन में जुलाई 2010 में ऑर्डर किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग 2010 में है, जिसमें एक इंडियन मीडिया के व्यक्ति कलानिधि मरन ने 37.7% स्टेक इसका खरीदा सन ग्रुप द्वारा, और इसने 30 बोइंग जो है 737-8 एयरक्राफ्ट $2.7 बिलियन में जुलाई 10 में ऑर्डर किया। और आगे हम लोग चलते हैं। उसी 2010 में 15 बम्बार्डियर Q4 डैशॉट, मतलब छोटा एक एयरक्राफ्ट, 15 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया, जिसका वर्थ था टोटल $446 मिलियन दिसंबर 2010 में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना, मैंने पहले भी बताया 2005 से 2013 तक इसका ऑपरेशन शुरू हुआ। अगस्त 24 मई 2005 में इसने पहला उड़ान भरा मुंबई और दिल्ली का, और ये एक्सपेंशन फेज़ में जाते गया। 2008 में 3rd लार्जेस्ट बना। 2010 में कलानिधि का एंट्री हुआ, कलानिधि मरन का 37.7% से। इसने फिर 30 बोइंग ऑर्डर किया, 15 बम्बार्डियर ऑर्डर किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 2012 में। तो 2012 में क्या होता है, ये कंपनी को 39 करोड़ का 39 करोड़ का $4.7 मिलियन का लॉस हो जाता है। कारण ये लॉस के पीछे होता है कच्चा तेल का प्राइस का बढ़ना। तो कच्चा तेल का प्राइस का बढ़ने की वजह से ये अपना प्राइस को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये इतना लॉस बियर करता है 2012 में। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाइए हम लोग 2012 जनवरी 9 को क्या होता है। डीजी सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन एक विभाग है जो एयरक्राफ्ट सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसके जो डीजी हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडिया में बहुत सारे एयरलाइंस जो है, स्पाइस जेट लगायत और भी एयरलाइंस, वो अपने डाटा को मेंटेन नहीं कर रहे हैं
और फ्लाइट का ऑपरेशन क्वालिटी को एश्योर नहीं कर रहे हैं। अब होता है डीजी का एंट्री, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशनल लैप्सेज होते हैं 2012 में, ठीक है दोस्तों। और कलानिधि मरन 2012 में ही अपना स्टेक को बढ़ाते हैं, 100 करोड़ इंजेक्ट करते हैं उसमें, जिसका यूएस डॉलर में वैल्यू आता है $12 मिलियन। और ये इंजेक्शन के बाद, ये 100 करोड़ का इंजेक्शन के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है 2012 में। और 2012 में ये एक और एयरलाइंस जो है एक इंटर एयरलाइन पैक्ट, एक पार्टनरशिप ज्वाइन करती है टाइगर एयरलाइंस के साथ 16 दिसंबर 2013 में, और उसको स्क्रैप कर दिया जाता है 2015 में। स्क्रैप मतलब होता है कबाड़ में बेच देना, तो वो कबाड़ में चला जाता है, कबाड़ में उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग हर चीज़ समझ रहे हैं। अब आते हैं 2014 में। 2014 से प्रेजेंट तक डाउनटर्न और रिकवरी। देखिए, अब 2005 से 2013 तक, 2005 से 2013 तक क्या था दोस्तों, एक स्टार्टिंग फेज और एक्सपेंशन था। अब 2014 से आज तक, वर्तमान तक हम लोग देखेंगे तो डाउनटर्न और रिकवरी, मतलब डाउनटर्न मतलब नीचे की तरफ गिरता है कंपनी, और रिकवरी कैसे होती है, क्या होती है, डिटेल में जानते हैं। अब आते हैं जनवरी 2015 में। 2015 में सन ग्रुप, जो इसका एक बड़ा स्टेक होल्डर था, ये अपना इंटायर अपना शेयर होल्डिंग बेच देता है और अजय सिंह को दे देता है, जो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हैं अजय सिंह, ठीक है दोस्तों। और बेचने का कारण वही है, कंपनी का हालत होगा, ऑपरेशंस लैप्सेज होंगे, तो सन ग्रुप अपना जो फियर के वजह से अपना स्टेक को बेचते हैं। सितंबर 2017 को ये कंपनी 25 Q400 टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट ऑर्डर करता है अपना एक्सपेंशन के लिए। 2019 में 30 एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरवेज का आप लोगों को प्रॉब्लम पता ही है, जो ग्राउंडेड हुए थे बहुत सारे, ये प्रॉब्लम की वजह से, गोयल का प्रॉब्लम की वजह से, गोयल जी थे उस टाइम, तो वो जेट एयरवेज का 30 एयरक्राफ्ट जो है स्पाइस जेट खरीद लेता है 2019 में, ठीक है दोस्तों। और 2021 31 मार्च को स्पाइस जेट अपना लॉस को पोस्ट करता है, पब्लिश करता है। टोटल लॉस होता है $34.6 मिलियन। 2021 मार्च 31 का जो हर साल रिपोर्ट निकलती है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें ये अपना लॉस को दिखाती है। और इसका उस टाइम रेवेन्यू जो है, इसका जो आय है, इनकम है, वो 28% गिर जाता है और वो हो जाता है $294.8 मिलियन। मगर ये लॉस को कवर करने के लिए फिर कंपनी, देखिए कंपनी शुरू से ही आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रगल्स, बस बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। और अभी भी 2021 में भी कंपनी ये लॉस को रिकवर करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए $337.2 मिलियन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए रेज करना चाहता है। अब आइए मई 2022 में सेम डीजी का एंट्री होता है, फिर से डीजी ऑफ सिविल एविएशन। वो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एयरलाइंस का, और बहुत सारे इंसिडेंट वहाँ पे मिलती हैं, बहुत सारे लैप्सेस मिलती हैं, जहाँ पे प्लेन का जो इक्विपमेंट है, जो औजार है, जो मशीन है, इंजन है, उसमें लापरवाही, बहुत सारे लापरवाही दिखती हैं। और जुलाई 2022 को मई 2022 को इंस्पेक्शन होती है। जुलाई 2022 को DGCA, मतलब डीजी जो सिविल एविएशन के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो फ्लाइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 50% ऑफ इसका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 50% को कैप कर देती है, और जो 50% बाकी है उसको भी एकदम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखती है। तो शुरू से ही दोस्तों थोड़ा ट्रबल में है कंपनी।
और अभी तक हम देख रहे हैं कि अजय सिंह का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पे। अब आ जाइए जून 2024 में। अब यहाँ तक हम लोग 2020 तक तो आए, लॉस में था कंपनी रेज करना चाहा अपना इक्विटी को लॉस कवर करने के लिए। तो 2024 में कंपनी 6th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाता है इंडिया में डोमेस्टिक पैसेंजर के हिसाब से, डोमेस्टिक पैसेंजर कैरिंग के हिसाब से। और इसका मार्केट शेयर रहता है 2024 में इसका मार्केट शेयर है टोटल एयरलाइन इंडस्ट्री में 4% ओनली। अब आ जाइए डिस्कस करते हैं। ये तो था हिस्ट्रिकल पार्ट, जो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला 1984 टू 1996, दूसरा 2005 टू 2013 जिसको हम लोग इंसेप्शन और एक्सपेंशन एरा हम लोग बोले, और थर्ड है 2015 से लेके करेंट पोजीशन तक, 2014 से लेके करेंट पोजीशन तक, जिसको हम लोग पॉलिटिकली बीजेपी एरा भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज का करेंट पोजीशन कंपनी का क्या है। कंपनी का मार्केट कैप है 4255 करोड़। 2020 मार्च में एचडीएफसी ने बाई किया था 3.4 करोड़ शेयर स्पाइस जेट का ओपन मार्केट से, और इसका जो स्टेक होल्डिंग है एचडीएफसी का वो है स्पाइस जेट में 5.45% स्टेक है। ठीक है, स्पाइस जेट को 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, मोदी लॉफ्ट एरा के नाम से हम लोग जाने हिस्ट्री में। 2004 में इसका नामांकन किया गया स्पाइस जेट से। 2004 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ 23 मई 2005 से। इसका मेन हब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सेकेंडरी हब है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। इसका जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका नाम है स्पाइस एक्सप्रेस। इसका जो फ्लाइट साइज़ है, जो प्लेन का साइज़ है वो 97 है। ये जो डेस्टिनेशन भेजती है अपना प्लेन वो 73 डेस्टिनेशन है, जिसमें 60 नेशनल मतलब डोमेस्टिक इंडिया के बहुत सारे जगह पे, और जो बाकी 13 है वो इंटरनेशनल है। हेडक्वार्टर इसका है गुरुगांव हरियाणा। इसके जो अभी के की पर्सन्स हैं वो है अजय सिंह, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर हैं इसके, चेयरमैन और एमडी वही हैं। इसके जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं वो है संजीव तनेजा। चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं देबोजो महर्षि। इसका अभी का जो रेवेन्यू है, अभी का जो टोटल इनकम है वो 8,524 करोड़ है, जिसको हम लोग $1 बिलियन भी बोल सकते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो संचालन मुनाफा है, वो माइनस में चल रहा है 423 करोड़, और यूएस डॉलर में निकाला जाए तो ये $51 मिलियन माइनस में है। नेट इनकम भी माइनस में है, सेम है। टोटल इसका जो प्रॉपर्टी असेट है, बैलेंस शीट का जो असेट है वो 6,472 करोड़ है, जो $780 मिलियन है। 2024 का डाटा मैं बता रहा हूँ वर्तमान का। और टोटल इसका जो इक्विटी है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो 5,218 करोड़ है, जो 630 मिलियन है। एम्प्लॉइज़ इसके टोटल है टोटल इक्विटी माइनस में है, -5,218 करोड़ और -630 मिलियन डॉलर, जो हम लोग कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इक्विटी माइनस में होने का मतलब क्या है, जब कंपनी लॉस में होता है तो कैपिटल माइनस होते जाता है। बैलेंस शीट, यदि आप बैलेंस शीट जानते हैं, मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, बैलेंस शीट को एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब एम्प्लॉइज़ इसके जो 2021 में थे वो थे 14,578, और अपना एक्सपेंस को घटाने के लिए इसने ये एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया, ले ऑफ किया, और अभी करेंटली इसके पास है, स्पाइस जेट के पास है 9,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 9,000 एम्प्लॉइज़। अब देखिए दोस्तों, ये तो था स्पाइस जेट का हिस्ट्रिकल पार्ट और करंट पोजीशन। अब आ जाइए, ये सब पता करने के बाद आपको कंपनी का हालत पता चली गया होगा। कंपनी का इक्विटी माइनस में है, लॉस में है कंपनी, और आने वाले दिन में भी उतना अच्छा फ्यूचर मेरे हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग अपना कंसल्टेंट को सलाह कर सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि
अगस्त 23 में जो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर आया कंपनी को कि ये कंपनी को फ्रेंच कंपनी ने जो 3 इंजन लीज में दिया है उसका बकाया टोटल $20 मिलियन है, उसको चुकाना है और उसके लिए कंपनी को 3 इंजन ग्राउंडेड करना है और 15 दिन में इंजन वापस भी करना है। यदि कंपनी नहीं पे करने के लिए कमिटमेंट करती है तो दोस्तों इसके लिए अजय सिंह ने, ये ड्यू पेमेंट करने के लिए अजय सिंह ने अपना 10% स्टेक को बेचने का निर्णय लिया है 3000 करोड़ उठाने के लिए। और इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट ये है कि कंपनी ये जो लीज़ का पेमेंट है, ये लीज़ का पेमेंट जल्द से जल्द भुगतान कर दे, नहीं तो इंजन को वापस कर दे। अब आते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन। तो 23 अगस्त फ्राइडे को जो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने निर्णय लिया, ये एक पार्ट था, स्पाइस जेट का अपील था। स्पाइस जेट का अपील के लिए बैठा गया था, जो सिंगल बेंच ऑर्डर हुआ था अगस्त 16 को कि कंपनी को ये ग्राउंडेड करना है, कंपनी को ये पेमेंट करना है, नहीं तो इंजन को वापस करना है। इसको ओवरटर्न करने के लिए 23 अगस्त का बेंच बैठा था हाई कोर्ट का, जिसने ये वर्डिक्ट दिया, जिसने मैंडेट कर दिया कि ग्राउंडिंग जो 3 लीज्ड इंजन्स हैं जो फ्रेंच कंपनी से लिया गया है, जिसका नाम है 01 SAS और सनबर्ड फ्रेंच कंपनीज जिसका नाम है 01 SAS और सनबर्ड फ्रांस 02 SAS। तो ये जो ग्राउंडेड इंजन है इसको वापस करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, नहीं तो यू हैव टू सेटल द ड्यूज, कमिट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ड्यू। तो इसमें क्या निकल के आया, इसका ओरिजिनल डिसीजन दिया गया था 14 अगस्त को, 15 दिन वाला जो नोटिस दिया गया था, और बोला गया था कि कोर्ट का जो इंस्पेक्शन है उसको भी कंपनी को फैसिलिटेट करना है। इसको ओवरटर्न करने के लिए अगस्त 23 का जो बेंच बैठा था, उसमें स्पाइस जेट ने ये बोला कि जो ग्राउंडेड इंजन है, एक एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगते हैं, तो इस हिसाब से 3 इंजन में 2 ही एयरक्राफ्ट हुआ। और अभी जो है पैसेंजर को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 21 एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशंस में है। और इसके लिए ये पेमेंट के लिए जो स्पाइस जेट के लॉयर हैं अमित सिबल, उन्होंने बोला कि स्पाइस जेट अपना बहुत जोर लगा रही है ये पेमेंट करने के लिए, और स्पाइस जेट ने एक ऑफ़र भी दिया है जिसमें इसके जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अपने शेयर को प्लेस करके आउटस्टैंडिंग को कवर करेंगे और अपना जो वीकली पेमेंट है $1,60,000 का वो भी कंटिन्यू करेंगे, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो $1.2 मिलियन का है वो भी कंटिन्यू करेंगे, जो एक कोलैटरल से बैक्ड रहेगी, सिक्योरिटी बैकिंग भी मिलेगी। मगर ये ऑफ़र को फ्रेंच जो लेसर हैं, लेसर मतलब जिसने भाड़े में दिया है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये कंपनी के शेयर को प्लेस करना मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक स्थिरता नहीं है। अब कोर्ट के सामने अजय सिंह ने ये कमिटमेंट किया है कि सितंबर 30 तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब होता है IPO जैसा ही होता है, शेयर फ्लोट किया जाता है, मगर इंडिविजुअल्स को वो शेयर नहीं दिया जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ही उसको बाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो सेबी द्वारा लिस्टेड होते हैं उन्हीं को वो मिलता है। उस द्वारा 3000 करोड़ का इक्विटी जनरेट करने का प्लानिंग होता है अजय सिंह द्वारा, और कोर्ट के सामने ये बोला जाता है। और उसका जो 4.9 करोड़ रुपीज़ है वो इक्विटी आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाएगा।
अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट को ये डाउट हुआ कि कंपनी का हालत तो ख़राब है, और लिमिटेड कंपनी मतलब होता है, लिमिटेड का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, आज तक आप लोगों को लिमिटेड का मतलब पता है कि नहीं पता नहीं है, मगर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनी एक्ट यदि आप जाएंगे तो कंपनी एक्ट में ये लिखा गया है, कोई भी लिमिटेड, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, लिमिटेड कंपनीज होता है, इसमें वर्ड लिमिटेड का मतलब होता है यदि कंपनी दिवालिया होता है तो इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सिर्फ उतने ही लिएबल रहेंगे जितना वो कंपनी के पास देने के लिए कुछ बचेगा। देने के लिए बचेगा मतलब असेट्स माइनस लिएबिलिटीज़, अपना असेट को बेच के लिएबिलिटी चुका के जो बाकी रहेगा तभी वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ऑलरेडी इक्विटी माइनस में है कंपनी का। अब देखिए शेयर को प्लेस करने के बात कर रहे हैं, तो ये कुछ फाइनेंशियली कन्फ्यूज़न है, फाइनेंशियल कन्फ्यूजन्स है। इसको मिटाने के लिए हाई कोर्ट ने ये डिमांड किया है, अब यदि कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर का लिएबिलिटीज़, कंपनी का जो डिस्पोजल असेट है, डिस्पोजल मतलब असेट बेच के जो बाकी रहेगा वो बचने वाला कुछ है नहीं, ऐसा दिख रहा है। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, डायरेक्टर्स को अपना पर्सनल गारंटी देना होगा। देखिए दोस्तों, लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कंपनी का शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के नहीं देना होगा, मगर यदि पर्सनल गारंटी लिया जाता है, पर्सनल गारंटी किसके बिहाफ में, जो ड्यूज़ अनपेड हैं। यदि फ्रेंच कंपनी को कोई ड्यूज़ अनपेड है, और हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है किसी के प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, चाहे घर चाहे कोई भी सामान, आपको रेंट पे करना होगा। बिना रेंट पे के किसी का प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये रेंट, जो अनपेड रेंट है, उसको पे करने के लिए हाई कोर्ट ने पर्सनल गारंटी अनाउंस किया, क्योंकि लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि कंपनी में लिमिटेड होता है, डायरेक्टर्स अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में लिएबल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो। आज आपको ये भी क्लियर हो गया कि लिमिटेड वर्ड क्यों लिखा जाता है कंपनी एक्ट के हिसाब से। इसका लीगल एक्शन शुरू हुआ था लेसर द्वारा दिसंबर 2023 में, अनपेड ड्यू $20 मिलियन का, जो कि $8.36 मिलियन स्पाइस जेट ने 12 अगस्त तक पे कर दिया है, और अभी भी आउटस्टैंडिंग, नेगोशिएटेड आउटस्टैंडिंग है $9.41 मिलियन। दोस्तों, ये तो था कंपनी का इतिहास, अभी का सब चीज़ आपने जान लिया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी का शेयर बाई करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है। अब जून 30 का, अभी जून 30 2024 में कंपनी ने अपना जो कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिपोर्ट दिया है, उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घट के आया है 158 करोड़ का, प्रीवियस ईयर का क्वार्टर से 20% कम है। टोटल इनकम 8.3% गिरा है, जो कि 2077.8 करोड़ है। एक्सपेंसेस गिरा हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेस गिरने का कारण है क्योंकि एम्प्लॉइज़ ले ऑफ किया गया है, एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है, 14,000 से 9,000 में ड्रॉप डाउन हुए हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस कंट्रोल भी किया गया होगा, वो डॉक्यूमेंट, वो बैलेंस शीट और पीएल एनालिसिस करने के बाद पता चलेगी। और एक्सपेंसेस 7% डाउन हुआ है 1919.6 करोड़ में। कंपनी का टोटल दायित्व जो है, टोटल लायबिलिटीज़ है, रिपोर्ट के हिसाब से वो 11,252 करोड़ है, जो पहले से डाउन हुआ है। ज़्यादा तो डाउन नहीं हुआ है, अभी पहले था 11,690.7 करोड़, और अभी है, मार्च में था 11,690 करोड़ और अभी है 11,252 करोड़। सिर्फ लगभग मान के चलिए 400-450 करोड़ घटा है जो लायबिलिटीज़ है, और 12,420 करोड़ जो है दिसंबर 23 में था। तो दिसंबर 23 में 12,420 था। डेप्थ तो इसका कम हो रहा है, मगर उतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। अब आइए कंपनी का कंक्लूड करते हैं, फाइनल पार्ट एकदम क्वालिटेटिव अप्रोच में। नंबर 1 पॉइंट, कंपनी का देखा गया है वीक फाइनेंशियल पोजीशन है। नंबर 2, कंपनी लीगल बैटल कर रही है, लीगल बैटल कंपनी का चल रहा है। नंबर 3, इससे बचने के लिए QIP आ रहा है, जो एक सहारा के रूप में है कंपनी का। वर्किंग इसका जो चल रहा है वो आर्थिक अस्थिरता में चल रहा है, आने वाले दिन में कोई फ्यूचर इसका दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी में चल रहा है। बहुत सारे रेगुलेटरीज इश्यूज़ भी हैं, ऑपरेशनल लैप्सेज हैं। 5 नंबर पॉइंट है, कंपनी का एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया गया है। यदि कंपनी का इनकम अच्छा नहीं है, कंपनी का ऑपरेशनल एक्सीलेंस नहीं है, तो एम्प्लॉइज़ कट ऑफ होंगे ही।
मैनेजमेंट पुअर दिखाई दे रहा है। तो ये सारा कंक्लूड करने के बाद अब दोस्तों आप अपने कंसल्टेंट को, ब्रोकर्स को कंसल्ट कर सकते हैं और ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले दिन में कंपनी का क्या पोजीशन रहने वाला है। अभी तो फ़िलहाल कंपनी का 6th लार्जेस्ट कंपनी है ये एयरलाइन सेक्टर का। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो स्पाइस जेट का मैंने फुल्ली तैयार किया है आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा, और आने वाले दिन में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी ये वीडियो में लगे आपको, आने वाले दिन में कोई नया वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।